तो दोस्तों, प्रूडेंस स्क्रीन रीडर के बारे में आप सभी जानते हैं। आज मैं इस वीडियो में प्रूडेंस स्क्रीन रीडर के बारे में ही बात करूंगा। इसके पहले आप टॉकबैक यूज़ कर रहे हैं या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एडवांस स्क्रीन रीडर माना जाता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे अब टॉकबैक भी काफ़ी एडवांस होता जा रहा है। इसमें जेमिनी आई का जो फीचर दिया गया है, जेमिनी आई का जो सपोर्ट दिया गया है, जो आस्क वाला जो इसमें फ़ीचर आया है, काफ़ी बेहतरीन फ़ीचर है। इससे टॉकबैक भी काफ़ी एडवांस हो गया है। अब दोस्तों, प्रूडेंस स्क्रीन रीडर जो आया है, इसके पहले भी मैंने यूज़ किया था काफ़ी टाइम पहले, और अब जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये प्रूडेंस स्क्रीन रीडर के साथ ही बना रहा हूँ। दोस्तों, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस प्रकार से यह काम कर रहा है और इसमें कौन कौन से फीचर नए जोड़े गए हैं। नए क्या दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी कि काफ़ी स्मूथ, बिल्कुल कोई फिंगर पर हमारे ज़ोर ही नहीं देना पड़ रहा है। बिल्कुल जैसे हम स्वाइप करते हैं, तुरंत एक तो बोल भी दे रहा है और बहुत जल्दी जल्दी स्वाइप भी हो रहा है, बिल्कुल एकदम स्मूथ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ इसका मेन मेन्यू। इसमें देखते हैं क्या क्या है। मेन्यू, होम बटन, अपेंड लास्ट स्पोकन फ्रेज, कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज, तो अपेंड लास्ट स्पोकन फ्रेज, कॉपी। सबसे पहले दोस्तों, मैं इसका स्पीड कम कर दे रहा हूँ। टीटीएस रेट 70, 65, 55, 50। ठीक है, डिफॉल्ट नेविगेशन। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपेंड लास्ट कॉपी। अब यहाँ पे देखिए, कॉपी लास्ट कैंसिल। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे। कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज। ये वाला फीचर काफ़ी अच्छा है। जो टीटीएस बोलेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अपेंड लास्ट स्पोकन फ्रेज। अब मान लीजिए अभी जो पहले बोला था टीटीएस, इसी के नीचे हम जस्ट चाहते हैं कि कोई और टेक्स्ट हो जाए जो लास्ट में बोला इसने। तो यहाँ पे हम अपेंड करेंगे, जो भी लास्ट में बोला होगा वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, यानी कि अपेंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा पहले वाले टेक्स्ट में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये इसमें आया है। कॉपी, बाकी कॉपी करने के लिए है, कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। जहाँ भी फोकस रहेगा यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो कॉपी हो जाएगा। अपेंड भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि जीशो में भी है। रीड फ्रॉम टॉप, ये आपको पता ही है। रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, फोकस ऑन फर्स्ट आइटम ऑन स्क्रीन, फोकस ऑन लास्ट आइटम ऑन स्क्रीन। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते हैं पहले से। ठीक है, स्क्रीन सर्च, डिम स्क्रीन, डिम स्क्रीन। ये डिम स्क्रीन वाला जो है, टॉकबैक में यहाँ पे हाइड स्क्रीन करके बोलता है, और जीशो यदि आप यूज़ करते हैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर यानी कि CSR, उसमें बोलेगा कर्टन, इनेबल कर्टन, डिसेबल कर्टन। ठीक है, तो इसमें डिम स्क्रीन करके वो दिया है, जिससे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, हाइड हो जाती है। ठीक है, प्रूडेंस सेटिंग्स, ट्रांसलेशन। बाकी ये अभी मैंने ऐड किया है ट्रांसलेशन का, क्लिपबोर्ड और क्लिपबोर्ड। यहाँ पे हम क्लिपबोर्ड में देख सकते हैं जो भी चीज़ें हम कॉपी किए हैं। क्लियर एडिट बॉक्स, और क्लियर एडिट बॉक्स, किसी हम टेक्स्ट बॉक्स पे हैं, एडिट बॉक्स पे हैं, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अगर वहाँ पे कोई टेक्स्ट है तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने अभी ऐड किया है। कैंसिल, क्लियर ट्रांसलेशन, प्रूडेंस सेटिंग्स। अब दोस्तों हम चलेंगे सेटिंग्स में, देखते हैं इस सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं। जो मेन सेटिंग्स होंगे वही मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। होम, एप्लीकेशन आइकॉन, Prudence accessibility set Prudence Dynamics. You can view the latest official updates and announcements from Prudence. ठीक है, यहाँ पे आप अनाउंसमेंट्स इनके देख सकते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप एक्सेसिबिलिटी में चले जाएंगे। ठीक है, TTS सेटिंग्स, TTS सेटिंग्स। दोस्तों, इसमें एक चीज़ मुझे देखने को नहीं मिला। जैसे मान लीजिए कोई TTS है, मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रूडेंस स्क्रीन रीडर का जो सेट दिया है TTS, अगर इसको मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो अगर मैं उस TTS में कुछ बदलाव करना चाह रहा हूँ तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली, जो कि काफ़ी मुझे बुरा लगा कि ये भी देना चाहिए था इसमें, है ना। क्योंकि टॉकबैक में भी ये फीचर दिया गया है और कमेंट्री स्क्रीन रीडर में भी दिया गया है, तो यहाँ भी देना चाहिए था, जिससे हम TTS को अपने हिसाब से
एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है। बाकी अलग अलग TTS हम यहाँ पे सेट तो कर सकते हैं। अगर उस TTS के अंदर में हम अगर कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे देखने को मुझे नहीं मिला। चलिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। TTS सेटिंग्स, होम बटन, देखिए बैक, TTS rate, slide bar, TTS pitch, TTS rate, slide bar 50% out of ठीक है। 100, रेट इन्होंने दे दिया, TTS pitch, पिच दे दिया, TTS pitch, slide, TTS volume, वॉल्यूम भी दे दिया। TTS volume, TTS balance, यहाँ से आप बैलेंस भी एडजस्ट कर सकते हैं। TTS balance, देखिए। slide bar 1, system default, ठीक है system, दोस्तों। radio button is selected, अब यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट, सिस्टम TTS यहाँ पे सेट है, ठीक है। Xiao Yang, Ike Chinese female अब voice, इनका Chinese radio आ but गया सब। Christian, and Catherine, high definition fluent English female voice, radio है button दोस्तों। is selected, कैथरीन है जो कि थोड़ा चाइनीज़ टाइप का लगता है, अच्छा नहीं लगता सुनने में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सिलेक्ट करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। Marianne, do set romantic voice feminine française, radio button is selected, ठीक है दोस्तों, ये चाइनीज़ है। Zongkan, Gim, Budul, Kishu, Flyzer, Samsung text to speak, Voicify TTS, speak, ठीक है। Google, Prudence screen तो इस reader, प्रकार दोस्तों यहाँ पे कई सारे Prudence TTS reader, दिए गए radio हैं। but TTS settings, more options, बस। button, मोर ऑप्शन में चलिए अच्छा देखते हैं। home, back, speak TTS settings, speak TTS settings, देखिए speak TTS settings, मैंने सेट किया है गूगल TTS और यहाँ पे दिखा रहा है स्पीक TTS सेटिंग्स। मतलब यहाँ पे आप स्पीक TTS का सेटिंग कर सकते हैं। speak TTS settings, speak है। TTS settings, लेकिन अगर दोस्तों मैं कोई और TTS यूज़ कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अच्छा यूज़ करके देखते हैं। यहाँ से बैक आते हैं एक बार। more options, Voicify TTS by Kishu, Gusto, Give, Voicify speech recognition, Google text to speech, Prudence screen reader, Prudence reader, इसको radio मैं कर button रहा is हूँ। selected using Prudence screen reader. अब चलते हैं दोस्तों मोर ऑप्शन पे। More options, button, home button, back button. सबसे पहला दोस्तों इनका फोकस हट जा रहा है जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, जबकि फोकस वाला मैंने जो ऑप्शन इन्होंने दिया था वहाँ पे मैं क्लिक किया था। जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ किसी ऑप्शन पे तो वहाँ से हमारा फोकस ही हट जा रहा है। कई बार वो जिस पे मैं रहता हूँ लास्ट जो हमारा फोकस रहता है वहाँ पे आ जाता है और कई बार ये हट जा रहा है। काफ़ी परेशान कर देने वाला है ये, ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। Back, home, Chrome, Prudence screen reader, quick options, eSpeak TTS settings. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं। चलिए eSpeak TTS settings, eSpeak TTS settings, Prudence home, back, voice area, pitch 50%, speech rate, pitch volume, speak, status, default voice is installed 100, default voice English, United Kingdom RP, eSpeak version, Prudence screen reader, import eSpeak dictionary, import access 66, 653. Prudence screen reader, voice speak punctual speech rate 1, pitch variation 1, volume 100 per speak. ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से हम स्पीक TTS की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं बैक करके TTS चेंज कर रहा हूँ। Speak Google text, speak speech recognition and selected using Voicify TTS by text 80 more options button। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर मैं गूगल TTS सेट कर रखा हूँ गूगल का जो, ठीक है, Voicify Flyzer, Prudence screen, speech recognition and synthesis from Google, स्पीच रिकॉग्निशन वाला, तो ये इसकी सेटिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। फिर से देख लेता हूँ, क्या पता आ गया हो। More options, but TTS rate 50%, more options, button, home, but back, speak TTS settings। देखिए दोस्तों, वही आ रहा है बार बार, ठीक है। more options, but तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई कि कैसे होगा। फिलहाल इनको देना चाहिए। बाकी यहाँ से मैं बैक चल रहा हूँ। TTS settings, verbosity details, वर्बोसिटी है। वर्बोसिटी में दोस्तों यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी गई हैं। आप यहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, लेकिन है काम की चीज़ें, ठीक है।
इसको मैं नहीं दिखाऊंगा। Sound and vibration. साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे चलिए अच्छा मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ Sound पे at काम की home. चीजें हैं। Button. Back. Vibrate. Audio ducking. Sound feedback. Audio ducking. Switch on. ऑडियो डकिंग आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको पता होगा जब भी आप कोई मीडिया प्ले करेंगे, कोई वीडियो या फिर कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो जो कि स्क्रीन रीडर की जो आवाज़ होती है वो स्लो हो जाती है, बाकी जो आप मीडिया प्ले करते हैं उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है। ठीक है। Sound feedback. Switch on. साउंड फीडबैक अगर चाहते हैं, जो ये आवाज़ आ रही है देखिए Sound टुक टुक feedback. की जो आवाज़ Switch आ on. रही है, आप इसे अगर बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं। साउंड थीम जो बोल रहा है, ठीक है, इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। Sound feedback volume. Match speech volume. Sound scheme. Default वॉल्यूम sound. है, यहाँ से आप साउंड थीम अलग अलग दिए गए हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। Sound effects management. ठीक है। Vibration feed. Sound effects manage. Sound scheme. Default sound. और यहाँ Sound से effects देखते हैं डाउनलोड का management. भी ऑप्शन दिया था। Home. Back. New sound. Import. Button. Download sound effects. Button. जो मैनेज वाला ऑप्शन था दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करके, मैं आप बैक करके दिखा रहा हूँ आपको। Prudent screen. Sound scheme. Default साउंड sound. स्कीम डिफ़ॉल्ट है। Sound effects management. ठीक है। साउंड इफेक्ट्स मैनेजमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कर रहा हूँ Sound मैं। home. Back. New sound effect. Button. ठीक है, यहाँ से न्यू साउंड है Import. जो कि Button. आप इंपोर्ट कर सकते हो। Download sound effects. Button. अगर आपके पास है न्यू साउंड तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, Default. Download sound effects. यहाँ पे Button. आप करेंगे, देखिए Home. Button. Back. All. Rank list. Button. ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से My. Button. देखिए Search. Page number. Search. सर्च कर सकते Button. हैं। Page number 1. 66 pages in total. Button. ठीक है, Airteamer K USA Me देखिए, Medicita sound theme आ View गया है Havan सर। Fana Submarine GCOFARISSOBH ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बैक कर रहा हूँ। Sound Download sound effect Default sound Crisp and Modern Fashion Sound Lurficina Sound Effects दो चार Management इसमें डिफ़ॉल्ट दिए रहते हैं, आप इनमें से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक कर रहा हूँ यहाँ से। Prudent Screen Reader Vibration Feedback Switch on वाइब्रेशन है, आप इसे चाहिए तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। Audio Ducking Sound बैक कर रहा हूँ Feedback यहाँ से। Switch on Prudent Sound and Vibrate Notification Settings नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप यहाँ से जाके नोटिफिकेशन सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ खास इसमें नहीं मुझे दिखा, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। Customize Gestures जेस्चर्स की अगर बारे में मैं बात करूं तो जेस्चर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेस्चर्स नहीं दिए गए हैं दोस्तों। जेस्चर्स की मात्रा इन्होंने कम दिया है, बहुत कम जेस्चर्स हैं, लेकिन हाँ जो भी हैं अच्छे हैं। जो हम लोग जो हमेशा यूज़ करते हैं वही यहाँ पे दिए गए हैं जो टॉकबैक में है। तो इन्हें जेस्चर्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से यह एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है, तो इन्हें थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था। ठीक है, Customize Menus अब यहाँ पे आता है कस्टमाइज मेन्यूज़। इन्होंने मेन्यू पर काफ़ी अच्छा काम किया है दोस्तों। Volume Shortcut Customize Menus ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। Custom Home Button Back But Home Button Back Customize Reading Controls Deep Menu Settings मेन्यू में चलता हूँ। Men Home देखिए। Button Back Button Adjust the menu display order Menu setting Adjust the menu display Text to speech टेक्स्ट टू स्पीच, Read from top Checkbox tick Read from next item Translation Checkbox Screen recognition ठीक है। Recognize the text on screen Check AI looks at pictures Checkbox unchecked तो एआई का फीचर इन्होंने ऐड किया है यहाँ पे। AI looks at pictures Checkbox unchecked ठीक है, तो आप किसी भी स्क्रीन पे हैं तो यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, उसमें जान सकते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है AI full screen view checkbox unchecked एआई फुल स्क्रीन व्यू भी दिया गया है। आप पूरे स्क्रीन का भी पिक्चर ले सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, icon recognition checkbox unchecked आइकन को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। identify the current focus using OCR checkbox unchecked ठीक है दोस्तों, ये भी दिया गया है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इन सबको यूज़ करके नहीं देखा हूँ, लेकिन हाँ है काम की चीज़ें। अगर काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं काम करता है तो आप फीडबैक दीजिए, इस पर भी वर्क किया जाएगा।
ठीक है। Subtitle recognition, checkbox, text editing. Copy last spoken phrase, append last ठीक है spoken दोस्तों, तो मैं phrase, एक एक करके checkbox दिखाऊंगा ticked. तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए होगा उसे आप चेक कर लेंगे, आपके मेन्यू में ऐड हो जाएगा, मेन मेन्यू में ऐड हो जाएगा, तो वहाँ से आप बड़े ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ। Copy last spoken phrase, prudent screen reader, customize reading controls, ठीक है default दोस्तों, nav. तो इसी प्रकार से आप यहाँ से जो रीडिंग कंट्रोल्स हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो आपको चाहिए उसे चेक कर लीजिए, जो नहीं चाहिए आप वहाँ से अनचेक कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ। Customize menu, volume shortcut key settings. अब दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम शॉर्टकट कीज़ दिया गया है, जो कि अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ है तो आप इसे यूज़ कीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ। Customize gestures, volume shortcut key setting, volume home, button, use volume shortcut keys, switch off. देखिए, यूज़ वॉल्यूम शॉर्टकट कीज़ स्विच ऑफ है। अगर आप इसे ऑन कर लेते हैं, मैं दिखा रहा हूँ फिर क्या होगा। On. जैसे मान लीजिए मैंने इसे ऑन कर दिया। Use volume keys to move the cursor in the edit box, switch on. ठीक है, इसके बारे में आप जानते हैं। आप किसी एडिट बॉक्स में या फिर किसी एडिट बॉक्स में बड़े ही आसानी से आप कर्सर को मूव कर सकते हैं टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। Short press of the volume up key, increase volume. अब देखिए, अगर आप शॉर्टली वॉल्यूम को प्रेस करते हैं अप या डाउन तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा। Short press of the volume down key, decrease volume. देखिए, आप जान गए होंगे। Long press of the volume up key, pause explore by touch. ठीक है, Long press of the volume down key, pause or resume speech feedback. Double press of the volume up key, no actions. Double press of the volume down key, no actions. ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे आप चेक कर लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ दिए गए हैं जो आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे मान लीजिए हम वॉल्यूम जल्दी जल्दी कम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी डबल या ट्रिपल बार प्रेस होगा तो ये एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसे ऑन करके रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। Short press, use volume keys to move the cursor. Use short press of the volume up key, increase volume. Triple press of the triple press volume down then volume up keys. No action. Double press, long press, short press. Use volume shortcut keys. Switch on. Off. ऑफ कर दिया इसे। अब मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ। Volume shortcut keys. Customizing physical keyboard shortcuts. अब दोस्तों, अगर आप फिजिकल कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे फिजिकल कीबोर्ड से मतलब है एक्सटर्नल कीबोर्ड। अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अलग अलग कमांड्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत टफ कुछ है नहीं। ठीक है, आप इस चीज़ को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, इस पर भी हम एक वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम सेटिंग्स। अब यहाँ पे टाइम सेटिंग्स हैं दोस्तों। अगर आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं तो उसमें दिया गया है जो टाइमर किस प्रकार से हमें बुलवाना है। जैसे होता है ना कि हर आधे घंटे 1 घंटे पर जो अनाउंस करता है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसकी झलक दिखा दे रहा हूँ। टाइम सेटिंग्स, टाइम होम, देखिए, बटन बैक, अनेबल टाइम वाइब्रेट, टाइम अनाउंसमेंट पीरियड 0 1 2 टाइम अनाउंस, टाइम वाइब्रेशन अलर्ट, टाइम साउंड अलर्ट, स्विच ऑफ। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर अनेबल टाइम अनाउंसमेंट, स्विच ऑन। इनेबल टाइम अनाउंसमेंट स्विच ऑन है। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो ये बोलना बंद कर देगा, जो हर आधे घंटे 1 घंटे में बोलता है। ठीक है, टाइम साउंड अलर्ट, स्विच ऑफ। और ये जो सेटिंग दी है टाइम साउंड अलर्ट, मतलब टाइम बोलने से पहले साउंड आता है। जैसे आप कोई बेल लगा देते हैं तो सबसे पहले बेल बजेगा, उसके बाद टाइम अनाउंस करेगा। तो उस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि बेल बजे या फिर कोई और ट्यून बजे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। ठीक है,
और Time vibration alert, switch off. वाइब्रेशन अलर्ट, क्या चाहते हैं कि आपका जब टाइम बोले उस समय वाइब्रेशन भी हो फ़ोन में? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। Time announcement interval, 30. ठीक है दोस्तों, बाकी आप यहाँ पे इंटरवल है Time announcement period, 0. Enable time और announcement. कब से कब Switch तक on. यहाँ पे टाइम अनाउंस करें, आप इसे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। Time sound alert, switch off. टाइम साउंड अलर्ट, ये तो वही है। Enable time sound alert. ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ। Root time settings. Timer. यहाँ पे टाइमर है। यहाँ पे अगर आप पहली बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आप किसी भी आईडी से, यानी कि किसी भी मतलब जीमेल आईडी या गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा, साइन इन कर लीजिएगा। दिखा रहा हूँ। Time home. Back. But add timing button. Timer. Add timing button. ऐड टाइमिंग बटन, यहाँ पे टाइम ऐड कर सकते हैं। Clock record button. क्लॉक रिकॉर्ड, यहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। Timer. ये टाइमर। Add timing button. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केवल 2 ही ऑप्शन थे। यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ। Root timer. Novel reader. और ये है नोवेल रीडर। यहाँ पे इसको तो मैं ठीक से नहीं चेक कर पाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शायद पीडीएफ के लिए है। कौन सी फाइल ये रीड करता है समझ में मुझे भी नहीं आया। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर भी। Timer. Novel reader. Reading mode. देखिए, Back. Button. Home. Back. History. हिस्ट्री, Cancel. यहाँ से आप Button. हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। Open. ओपन है, यहाँ Button. पे ओपन करेंगे। देखिए, Reading. Application. Error underscore आपके 20 फाइल में trillion लिखे गया है। 250. Preview. Preview the file error ठीक underscore. है, आप यहाँ से जो भी pढ़ना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको लेके चला आएगा नोवेल रीडर में। फिर यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बैक कर रहा हूँ यहाँ से। Read home button. Table of contents button. Read button. More options button. इसमें History button. Edit कुछ ऑप्शन button. दिए गए हैं, देखिए। Open. Reading mode. Next chapter. Table of read ये button. टेबल ऑफ कंटेंट, रेड, Table of previous chapter. प्रीवियस button. चैप्टर, Next नेक्स्ट chapter. चैप्टर, Reading mode. रीडिंग मोड Open तो है ही। button. Edit button. यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, History हिस्ट्री button. देख सकते हैं। More options. मोर button. ऑप्शन में देखते हैं क्या है। Home. Back. Button. Prudent screen reader quick options. मोर ऑप्शन में दोस्तों यहाँ से हम कौन सा टीटीएस पढ़े, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, Reader voice settings. रीडर वॉइस सेटिंग को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, Reader voice settings. यहाँ से मैं बैक कर रहा हूँ। Read more options. Button. Read previous ठीक chapter. है दोस्तों, यहाँ पर इतना ही था। मैं यहाँ से बैक आ रहा हूँ फिर से। Prudent novel reader. Advanced settings. अब बात आती है एडवांस्ड सेटिंग की, तो थोड़ा थोड़ा मैं दोस्तों दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आपको चाहिए होगा तो एक वीडियो इसका अलग से हम बना के दे देंगे। ठीक है, No advanced home. देखिए। Back. But game mode. Speedy modes. Language settings. Speedy mode switch off. ये दोस्तों मुझे भी नहीं समझ में आया क्या ऑप्शन है, इसको मैं यूज़ करूँगा, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। Game mode. बाकी गेमिंग मोड जो है तो जी कम्युनिटी CSR आप यूज़ करते होंगे, उसमें गेमिंग मोड दिया है। जो भी आप गेम खेलते हैं जिसमें टॉकबैक की आवश्यकता नहीं होती है, जब आप उसे यहाँ पे चेक कर देंगे या फिर सेलेक्ट कर लेंगे, जब भी उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो ये स्क्रीन रीडर है बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। OCR target languages English. OCR अगर जब भी किसी भी जब कहीं भी OCR करेगा, वहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होगा उसे इंग्लिश में कर देगा। Automatic text recognition switch on. ये टेक्स्ट रिकॉग्निशन है जो कि ऑटोमेटिक है। Automatic image description switch on. ऑटोमेटिक इमेज डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। आगे चलते हैं। Read notifications automatically switch off. अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशन आता है वो ऑटोमेटिकली रीड करे तो आप यहाँ ऑन कर सकते हैं। मैं ऑफ करके रखा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, Touch the screen to stop reading. Switch on. ठीक है दोस्तों, ये Answer touch the screen to stop reading. Answering touch the screen to stop reading. ठीक है Switch दोस्तों, on. ये स्क्रीन है। थोड़ा नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। Touch the screen to stop reading. Switch on. आप अगर स्क्रीन पे मान लीजिए कुछ बोल रहा है, अगर आप यहाँ पे टच कर देंगे तो शांत हो जाएगा। Touch the screen to stop reading. ठीक है Switch on. दोस्तों,
ये चीज़ यहाँ पे दिया गया, आप देखिए बोल भी रहा है यहाँ पे। Touch the screen to stop reading. ठीक है, Switch on. अगर इस स्क्रीन पर अगर आपका TTS बोल रहा है, आप स्क्रीन पर टच करेंगे वो बोलना बंद कर देगा, जो कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैंने यूज़ करके देखा है। ठीक है, Answering and ending calls. Switch on. आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, ये आप इसे ऑन करके रखिएगा। Use accessibility volume. Switch on. एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम स्विच, इसे भी आप ऑन करके रखिएगा, यहाँ से एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, Use the proximity sensor to stop speech. Switch on. प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये टॉकबैक में भी दिया गया है, कमेंट्री स्क्रीन रीडर में भी दिया गया है। जब भी आपका TTS बोलता है, आप ऊपर फ़ोन के जहाँ पे स्टूडियो स्पीकर होता है वहाँ पे आप फिंगर लगाएंगे या कान के पास ले आएंगे या फिर अपना हाथ लगा देंगे, फ़ोन ये जो TTS बोलता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, Double tap input. Switch on. डबल टैप इनपुट, Single tap to activate. Switch off. सिंगल टैप टू एक्टिवेट, ये सब आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इसमें हम नहीं बताएंगे कुछ। Remember position of the focused item. Switch on. रिमेंबर पोजीशन, यानी कि जब भी हम कुछ स्वाइप करते हैं या फिर कोई किसी एप्लीकेशन नहीं, किसी भी फीचर को हम ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन में, तो हमारा जो फोकस होता है, जब जैसे ही हम बैक करेंगे तो वहाँ से हमारा फोकस हट जाता है। इसको मैं चेक किया हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा इसमें हो रहा है, यानी कि यह फीचर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस पर भी इन्हें वर्क करना चाहिए। Lift finger to activate the system navigation buttons. Back, home, recent apps. Switch off. और ये भी दोस्तों ठीक से नहीं काम कर रहा है, इसे मैंने यूज़ करके देखा, फिर भी आप करके देखिएगा। Label management. लेबल मैनेजमेंट, जहाँ भी आपको अनलेबल लगे आप वहाँ पे लेबल कर सकते हैं। System voice input settings. सिस्टम वॉइस इनपुट सेटिंग्स हैं, AI intelligent translation settings. और AI इंटेलिजेंट ट्रांसलेशन है, जो कि आप चाहते हैं कि आपका पूरा फ़ोन हिंदी में काम करना शुरू कर दे, तो यहाँ पे दिया गया है, आप उसे ऑन कर देंगे, टारगेट लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे और जो सोर्स लैंग्वेज है आप उसे इंग्लिश कर दीजिएगा। फिर वहाँ पे दिया गया है ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, जैसे ही आप उसे ऑन कर देंगे आपका पूरा फ़ोन हिंदी में ट्रांसलेट होकर के चलने लगेगा, आपको अलग से लैंग्वेज सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ दिया गया है। बाकी ट्रांसलेशन का भी फीचर दिया गया इसमें। जब मैं अभी शुरू मैंने आपको दिखाया भी था कि मेन मेन्यू बटन में मेन मेन्यू में मैंने ट्रांसलेशन का ऑप्शन लगा दिया है, जिससे अगर हमें जहाँ भी ट्रांसलेशन करना होगा वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, Language settings. यहाँ से लैंग्वेज सेटिंग है, आप देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं लैंग्वेजेस को। Speedy mode. Switch off. ठीक है दोस्तों, इसमें इतना ही था, बैक कर रहा हूँ यहाँ से। Advanced settings. Smart camera. स्मार्ट कैमरा है दोस्तों, स्मार्ट कैमरा को मैंने यूज़ किया था। इसका स्मार्ट कैमरा बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है इसके साथ। मैंने अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग फ़ोटोज़ लिए और इसमें जो अलग अलग चीज़ें दी गई उसको भी मैंने यूज़ किया, इसमें नहीं काम कर रहा है। अगर आपके फ़ोन में काम कर रहा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे फ़ोन में नहीं काम कर रहा है। User center. यूज़र सेंटर, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपकी आईडी दी गई है, जो भी आप लॉगिन करेंगे जिस आईडी से, यहाँ पे आप अपनी आईडी देख सकते हैं। अगर लॉग आउट करना चाहते हैं लॉग आउट भी कर सकते हैं, बाकी पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इतना ही था। Feedback. Tutorial and help. बाकी अगर इनसे आप कुछ हेल्प चाहते हैं या फिर इनका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। Feedback. फीडबैक, यहाँ पे आप फीडबैक दीजिए। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, आप वहाँ पे फीडबैक दीजिए, इम्प्रूवमेंट ये लोग करेंगे। ठीक है, About prudence. अबाउट प्रूडेंस, इनके बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, अगर थोड़ी सी टॉकबैक और प्रूडेंस और बाकी जो CSR है, अगर हम इन सभी को एक साथ अगर देखें तो भाई CSR से तो अभी टॉकबैक हो या फिर प्रूडेंस स्क्रीन रीडर हो, किसी से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांस अभी के अगर अभी हम देखें तो CSR ही है। टॉकबैक भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है टॉकबैक में, और जेमिनी ने इसमें तो 4 चांद लगा दिया है। उसमें जो आस्क का फीचर दिया गया है, आप बड़े ही आसानी से किसी भी जगह, किसी भी स्क्रीन पर, या आप जो भी कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और सबसे
जो ज़रूरी चीज़ें हम लोगों के लिए होती थी वो था कैप्चा कोड। कैप्चा कोड के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो गया है आस्क वाला जो फीचर दिया गया है, जो जेमिनी का सपोर्ट दिया गया है। और बाकी प्रूडेंस स्क्रीन रीडर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। जिस हिसाब से मैं यूज़ किया आज इसे, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, टॉकबैक का टक्कर ये देगा, ठीक है। इसमें जेमिनी का सपोर्ट तो नहीं दिया गया, लेकिन एआई का सपोर्ट इसमें ज़रूर है, ठीक है। इसमें और बाकी चीज़ें जो थी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें इसमें जो दी गई हैं वो वर्क नहीं कर रही है ठीक से। इस पर इन्हें काम करने की आवश्यकता है। तो आप लोग इस पर फीडबैक दीजिए। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा उम्मीद है कि इस पर भी काम किया जाएगा और काफ़ी अच्छा स्क्रीन रीडर बनकर सबके सामने आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जानकारी काम की है, ठीक है। तो आप यूँ ही ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Note home. Google Drive. Pause. Stop.